अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं हूँ अडयाला जेल के बाहर और अभी कुछ देर कबल यहाँ पर इमरान खान जो है उनके खिलाफ साइफर का जो मुकदमा चल रहा है उसकी समाअत हो रही थी। आज जो है वो 6 गवाहान जो है उनके बयानात कलमबंद हुए और जो स्टार विटनेस है असद मजीद उनके भी जो है वो बयान कलमबंद हुआ है। आज इमरान खान साहब जो है उन्होंने बड़ी जो है वार्निंग दी है उम्मीदवारान को। उन्होंने कहा कि अगर इतवार को अगर कोई उम्मीदवार कैंपेन करने के लिए नहीं निकलेगा तो हम उसकी जगह जो मुतबादिल वहां पर हमारा उम्मीदवार है उसको हम टिकट देंगे, उसकी हमायत करेंगे। अगरचे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना कोई निशान है और ना ही इन्होंने कोई टिकट जो है वो जारी किए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी एक बड़ी पॉपुलर पार्टी है उसने जो अपने पोर्टल पे उम्मीदवारान के नाम लिखे हुए हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो समझा जा रहा है। और लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा मुतबादिल प्लान है, अगर कोई शख्स जो है वो डर के हमारे घर पे बैठा रहता है और वो उस दिन इतवार को मुहिम नहीं करता, डर के बैठा रहता है, तो उसको जो है वो उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा और उसकी जगह जो है मुतबादिल उम्मीदवारान जो है वो उनको हम टिकट देंगे। आज जो अदालत में इमरान खान जो है उनकी बात हुई, साथ में शाह महमूद कुरैशी की जो बात हुई उसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो उस दिन इमरान खान साहब जो है उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो उनके साथ हुआ था उनको रोका गया मीडिया से बात करते हुए। आज उन्होंने वो जो जज है साइफर कोर्ट के खुसूसी अदालत के उनको उन्होंने बताया कि मेरे साथ जो है वो कल यहाँ पर बदतमीजी हुई, मुझे मेरा राइट है कि मैं बात करूं लेकिन मुझे बात करने नहीं दिया गया। तो जज साहब ने कहा कि मैं इसको देखता हूं। फिर इमरान खान साहब जो मीडिया के पास है और उन्होंने जो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं उनसे कहा कि ये कल जो उन्होंने कहा था कि इतवार को कल गुस्से में भी थे लेकिन आज वो जरा धीमे मिजाज में थे, जरा अपने फॉर्म में भी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि तोड़ फोड़ करें, एहतजाज करें, मैं चाह रहा हूं कि हमारे उम्मीदवार बाहर निकले और पुरअमन जो है वो मुहिम चलाएं। उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया कि बहुत सी जो नादीदा कुव्वतें हैं वो इसकी कोशिश कर रही हैं कि इलेक्शन को मजीद आगे कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि ये नून लीग जो है इनका भी कोशिश है कि ये आगे कर दिया जाए इलेक्शन, क्योंकि इस वक्त जो उनके जलसे हो रहे हैं उनको आवाम नहीं मिल रही कि उनके जो जलसे वो कैंसिल होते जा रहे हैं। और उनकी ये शायद कोशिश थी कि जो चीज़ें चली हैं, जिस तरह से केसेस बनाए गए हैं और जिस तरह पार्टी की जो है वो तोड़ फोड़ हुई है, तो उनकी शायद ये उनका अंदाज़ा नहीं था कि पार्टी जो अभी भी डिसमेंटल नहीं हो सकी, वो इंटैक्ट है। और उसमें उन्होंने कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे उम्मीदवारान हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और आज उन्होंने जो है ये बात की कि जो ये साइफर है इसका जो केस बनाया गया है इसमें यह कोशिश की जा रही है कि जो डोनाल्ड लू है और जनरल बाजवा इनको बचाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी हुकूमत को ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी जाए कि जो डोनाल्ड लू है वो पाकिस्तान की रिजीम चेंज की जो कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, वो उसमें शरीक थे, तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। और उन्होंने कहा कि इसी वजह से इस जो साइफर है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। उनका ये कहना था कि जो साइफर जो है वो एक रूटीन में जब पाकिस्तान आया तो ये शायद हमें पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कि जो उस वक्त पाकिस्तान के जो मिलिट्री अताशी थे उन्होंने मेरे से पहले ही, हमारे जो सफीर के पहले ही उन्होंने जनरल बाजवा को डायरेक्ट ये बता दिया था कि अमेरिका ये चाह रहा है। और उनका ये कहना था कि जो साजिश हो रही थी हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से इसकी मुसद्दका हमारे पास खबरें थी कि कौन कौन शरीक था। और राजा रियाज जो है उनका नाम लेकर कहा कि राजा रियाज अमरीकी सफारत खाने में जाते थे। उन्होंने जो अरशद शरीफ का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये बताया कि ये कितने लोग हैं जो कि अमेरिकन एम्बेसी जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो हो रही थी उस वक्त अमेरिकन एम्बेसी रेगुलर जाया करते थे। और उन्होंने कहा कि जब ये साइफर आया तो उसके हमने इन्वेस्टिगेशन की जो है वो एक कमेटी कायम की, लेकिन उस कमेटी को जिसको जनरल तारिक खान जो है वो हेड कर रहे थे उस कमेटी को काम नहीं करने दिया गया। और अल्टीमेटली जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि मैं इसकी इंक्वायरी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर इंक्वायरी हो जाती तो चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती कि यहाँ पर साजिश हुई है या नहीं। आज उन्होंने एक और अहम इंकशाफ वो ये किया कि जो हुसैन हक्कानी है, तो हुसैन हक्कानी को वजारत खारजा ने
हायर किया, इमरान खान की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, $35,000 पाकिस्तान के टैक्स पेयर के जो है वो उनको दिए गए और उनसे इमरान खान के खिलाफ बाहर अमेरिका में मुहिम चलाई गई और वहां पर उन्होंने बाकायदा ट्वीट्स की कि जो जनरल बाजवा है वो डेमोक्रेट है और जो इमरान खान है वो एंटी अमेरिकन है, जबकि जनरल बाजवा जो है वो प्रो अमेरिकन है। और उन्होंने कहा कि ये वजारत खारजा से पैसे जो है वो दिए गए, हम चाह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन हो लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जो डिमार्च किया गया यानी कि जो मजम्मत की गई है ये कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मजम्मत की हो, लेकिन जो असद मजीद थे उन्होंने जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे उन्होंने इस बात की सिफारिश की कि डिमार्च पाकिस्तान को करना चाहिए, अमेरिका की मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो एक सवाल हुआ कि आप फैज हमीद पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाते, उन्होंने कहा कि फौज जो है वो डेमोक्रेटिक होती है। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने तो कभी DGISI जो है उनका भी नाम नहीं लिया और ये जो ऑर्डर हैं वो ऊपर से आते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ जो है उनके हवाले से बताया कि मेरा और नवाज शरीफ का मुवाजना नहीं बनता, क्योंकि जो नवाज शरीफ जो है वो उनका नाम पनामा पेपर में आया था और उनके सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और उसके बाद जो है वो उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंसेस हुए और उन्होंने कहा कि मैंने उनको सजा नहीं दिलवाई। और एक बात में उन्होंने कहा कि जो चौधरी निसार अली खान है वो उनके बोरीना दोस्त है और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आएंगे तो इमरान खान ने कहा कि उनको मैंने अप्रैल 2018 में दावत दी थी कि वो आए। इस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चौधरी निसार जो है वो आज़ाद उम्मीदवार है, उन पर कोई कदगन नहीं, वो जब चाहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ इलाक कर सकते हैं, उस पर आ सकते हैं। लेकिन इस पर इमरान खान ने उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि अगर वो हमारा इल्हाक हमारे साथ करेंगे तो उनके घर के बाहर भी वीगो डाला जो है वो आकर खड़ा हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुल्क वो होता है जहां पर ताकतवर कानून के ताबे हो, जहां पर ताकतवर कानून के ताबे नहीं होता वो इलीट कैप्चर होता है। और आज जो स्टार विटनेस है असद मजीद, उन्होंने जो अपना बयान जो है वो कलमबंद कराया है, उसमें जब वो बयान कलमबंद करा रहे थे तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों वहां पर उनके साथ जो है वो सामने जाके खड़े हो गए ताकि उनके बयान रिकॉर्ड कराते हुए देखे। और उन्होंने जो है वो अपने बयान में यही बातें की कि जो एक वर्किंग लंच के ऊपर उनकी मुलाकात हुई थी डोनाल्ड लू से, वहां पर उनके भी ओहदेदार थे, पाकिस्तान के भी ओहदेदार थे और दोनों साइड्स को पता था कि जो यहाँ पर जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं और ये शेयर भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपना साइफर जो है वो भिजवा दिया था पाकिस्तान सेक्रेटरी खारजा को, फिर आगे से उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की। इमरान खान साहब से जब पूछा कि आपने साइफर गुम कर दिया तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने साइफर गुम नहीं किया, साइफर जो है उसकी मास्टर कापी वो भी वजारत खारजा में है, मेरे पास एक रीफ्रेज उसका वर्जन था, उसका मफहूम था और वो साइफर नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये वावेला बनाया जा रहा है, हमें दबाने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए ये वावेला बनाया जा रहा है कि वो एक साइफर था। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है जब हियरिंग शुरू हुई तो उन्होंने जो है वो बड़े एक गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मेरे जो 3 जो हलकों के नॉमिनेशन पेपर से NA 150, NA 151 और PP 218 वो जेल इंतजामिया की गफलत की वजह से वो नामंजूर हुए, मुस्तरद हो गए। उन्होंने कहा कि जज साहब को मुखातिब करके कहा कि मैंने आप पर एतमाद किया लेकिन मेरे साथ हाथ हो गया, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड थे कि जज साहब मैंने आप पर एतमाद किया लेकिन मेरे साथ हाथ हो गया। जज साहब ने जो आगे से कहा कि देखें हमने तो अपने तौर पर बहुत कोशिश की लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला है उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। तो अब जो साइफर केस है उसके जो गवाहान है वो उन पर उनके बयानात कलमबंद हो चुके हैं और 3 जो गवाहान उनका विड्रा कर दिया गया है और अब कल से उन पर जिरा का जो है वो अमल शुरू होगा। आज तोशाखाना केस की भी हियरिंग थी लेकिन जो जज मोहम्मद बशीर है वो नहीं आए, कल से उन्होंने छुट्टी जो है वो अप्लाई कर रखी है। देखते हैं कि अभी तक उनको छुट्टी मिली है या नहीं मिली, आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतने हमारे साथ रहने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।